देखो माँ, पूरे जंगल में मेरे जैसा 3 मंजिला मिट्टी का महल किसी का नहीं है। तुम अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी हो। ऊपर की मंजिलों की शान सिर्फ मेरे और गोरी के लिए है। तुम चुपचाप इसी नीचे वाले कमरे में पड़ी रहो। बेटा कालू, तू बड़े महल में रह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इस कमरे में बहुत अंधेरा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। मुझे थोड़ा सा उजाला दे दे बेटा। अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा नखरे मत करो। इतना बड़ा मिट्टी का घर बनाने में कालू जी के सारे पैसे लग गए हैं। तुम्हें छत मिल गई, यही बहुत है। अब चुपचाप सो जाओ और हमारी सुख शांति खराब मत करो। उसी पेड़ की दूसरी तरफ रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा का एक छोटा और पुराना घोंसला था। तेज हवा के कारण उनके घोंसले की छत टूट गई थी, लेकिन रानू अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस टूटे घर में भी खुश थी। रानू, देखो ना, हमारे घोंसले की छत टूट गई है और खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। मैं बहुत लाचार पिता हूँ। ऐसा मत कहिए जी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि घर छोटा हो या टूटा, अगर परिवार में प्यार है तो वही स्वर्ग है। ये लीजिए, इस सूखी रोटी को हम सब मिलकर बांट कर खा लेंगे। भगवान का शुक्रिया मानिए कि हम सब साथ हैं। हाँ पापा, मुझे इस टूटे घोंसले में भी आपके और मम्मी के साथ बहुत मजा आता है। हमें बड़े महल की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा रोज अपनी तीसरी मंजिल की खिड़की से रानू के टूटे घोंसले को देखता और उनका मजाक उड़ाता था। दिन बीतते गए। कालू और गोरी शहर से अपने लिए कीमती रेशमी कंबल, नए नए कपड़े और महंगे पकवान लेकर आए, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के लिए वो सिर्फ बचा हुआ बासी खाना लेकर जाते थे। लो, ये रात की बची हुई सूखी रोटी खा लो। और हाँ, आज रात जरा धीरे खांसना। तुम्हारी इस बीमारी की खांसी से ऊपर हमारी दूसरी और तीसरी मंजिल की शांति खराब होती है। बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है। कालू बेटा, जरा डॉक्टर को बुला दो। मुझे दवा की बहुत जरूरत है। मेरा शरीर टूट रहा है। माँ, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। सारा पैसा इस मिट्टी के महल को सजाने में और कीमती रेशमी कंबल खरीदने में लग गया है। तुम्हारी रोज की दवाइयों का खर्च मैं नहीं उठा सकता। चुपचाप सो जाओ। कालू अपनी बीमार माँ को तड़पता हुआ छोड़कर ऊपर अपनी तीसरी मंजिल पर आराम करने चला जाता।